हेलो स्टूडेंट्स ऑफ 7th स्टैंडर्ड, हिस्ट्री का लेसन 12 प्रोग्रेशन ऑफ द एम्पायर अब हम देख रहे हैं। इसे स्टार्ट करने के पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ अगर आप सभी को मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे बहुत सारे बच्चों का फ़ायदा हो सके। चलिए हम ये लेसन देखते हैं। टिल नाउ वी हैव लर्नड अबाउट द राइज ऑफ मराठा पावर एंड इट्स एक्सपांशन। अभी तक हमने देखा कि किस तरह से मराठा पावर जो है बढ़ी और उनका एक्सपांशन हुआ, मतलब किस तरह से वह आगे पूरी तरह से उनका जो शासन था वह आगे बढ़ा। वी स्टडी द डेवलपमेंट्स फ्रॉम द फाउंडेशन ऑफ स्वराज टिल इट्स एक्सपांशन इनटू एन एम्पायर। हमने उनका डेवलपमेंट देखा, स्वराज का फाउंडेशन देखा और उसके बाद किस तरह से यह एम्पायर बढ़ा। In this chapter, we take a brief review of Sardar families who gave their valuable contribution for expanding the Maratha kingdom in the नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। इस लेसन में हम एक ब्रीफली देखेंगे सारे सरदार फैमिलीज़ के बारे में जिन्होंने मराठा शासन को आगे बढ़ाने में अपना बहुत सारा मूल्यवान कंट्रीब्यूशन यानी योगदान दिया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे तो होलकर्स ऑफ इंदौर। तो हम किसी ने भी अभी कभी इंदौर विज़िट किया होगा तो आपने वहाँ पर देखा होगा कि मराठा शासन के बहुत सारे जो हैं वहाँ पर हमें जो बोलते हैं स्ट्रक्चर्स दिखते हैं, जैसे कि होलकर्स हैं, उनके राजवाड़ा वगैरह दिखाई देता है। तो आज भी वो वहाँ पर उनके निशान हमें दिखाई देते हैं। तो किस तरह से ये होलकर्स वहाँ तक गए ये हम देखेंगे। तो मल्हार राव वॉज द फाउंडर ऑफ होलकर रूल एट इंदौर। तो मल्हार राव जो होलकर जो थे वह सबसे पहले इंदौर के शासक माने जाते हैं, फाउंडर माने जाते हैं। ही सर्व द मराठा स्टेट फॉर अ लॉन्ग टाइम। ही वॉज वेल वर्स्ड इन गोरिल्ला वारफेयर। तो ये जो मल्हार राव होलकर थे वो बहुत समय तक वहाँ पर उन्होंने शासन किया और गोरिल्ला वारफेयर के बारे में बहुत अच्छे तरह से जानते थे। ही प्रूव्ड हिज वैलोर इन द नॉर्दर्न कैंपेन्स ऑफ मराठास एट द टाइम ऑफ बाजीराव फर्स्ट। तो उन्होंने अपना साहस जो है नॉर्दर्न कैंपेन में उत्तरी भाग में दिखाया उस समय जब बाजीराव फर्स्ट थे एंड नाना साहेब पेशवा थे। ही वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन इस्टेब्लिशिंग द मराठा सुप्रीमसी इन मालवा एंड राजपुताना। उन्होंने अपना जो मराठा सुप्रीमसी थी वो मालवा और राजपुताना जो जगह थी, स्टेट्स थे, ऐसी जगहों पर उन्होंने प्रूव किया कि किस तरह मराठा शक्तिशाली हैं। ही प्रूव टू बी अ ग्रेट हेल्प टू पेशवा। और उन्होंने बहुत पेशवा को हेल्प भी किया, प्रूव करके बताया कि वो पेशवा को सचमुच मदद कर सकते हैं। माधवराव इन रिवाइविंग द मराठा प्रेस्टीज इन नॉर्थ आफ्टर द डिफीट एट पानीपत। तो पानीपत में डिफीट होने के बाद उन्होंने मतलब देखा मराठा प्रेस्टीज जो था वह नॉर्थ एरिया में बहुत बढ़ चुका था। पुण्य श्लोका अहिल्याबाई होलकर वॉज द वाइफ ऑफ खंडेराव हु वॉज मल्हार राव सन। इसी में हम अहिल्याबाई होलकर के बारे में भी बहुत जानते हैं। तो पुण्य श्लोका अहिल्याबाई होलकर जो थी वो खंडेराव की वाइफ थी, जो कि मल्हार राव होलकर के बेटे थे। खंडेराव डाइड इन द बैटल ऑफ कुंभेरी। कुंभेरी का जब युद्ध हुआ तब खंडेराव डाइड हुए। वो तो आफ्टर अ फ्यू डेज मल्हार राव ऑल्सो पास्ड हुए और उनके कुछ दिन बाद मल्हार राव होलकर भी चल बसे। आफ्टर हिम अहिल्याबाई अज्यूम द रेन्स ऑफ इंदौर एडमिनिस्ट्रेशन। और इस तरह से अहिल्याबाई होलकर की देखरेख में वो जो शासन था इंदौर का वह चलने लगा। शी वॉज कैपेबल, अस्ट्यूट एंड एक्सेलेंट एडमिनिस्ट्रेटर। वो बहुत ही कैपेबल थी और एक्सेलेंट एडमिनिस्ट्रेशन मतलब राज्य करने वाली थी। शी मेड न्यू लॉज फॉर एग्रीकल्चर, सीज, रेवेन्यू कलेक्शंस एट्सेट्रा एंड पुट द अफेयर्स ऑफ स्टेट इन ऑर्डर। और उन्होंने नए नए कानून बनाए खेती के लिए भी, और जो रेवेन्यूज़ कलेक्ट होती थी, महसूल जिसे हम बोलते हैं, वो कलेक्शन के लिए भी उन्होंने बहुत सारे रूल्स बनाए। शी स्ट्रो टू ब्रिंग मोर लैंड अंडर कल्टीवेशन। उन्होंने बहुत सारी जो ज़मीन थी उसको कल्टीवेशन के अंदर लाया। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि बहुत सारे
कुएं खोदे, जैसे डिगिंग वेल्स फॉर फार्मर्स, किसानों को कुओं की ज़रूरत थी, वो उन्होंने खुदवाए। प्रमोटिंग ट्रेड एंड इंडस्ट्री, बहुत सारा व्यापार और इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाया। बिल्डिंग लेक्स एंड टैंक्स, और इसी तरह से बहुत सारे तालाब और जो जिसे हम बोल सकते हैं टैंक्स वगैरह हैं, बड़े बड़े टैंक्स भी बनवाए। शी बिल्ड टेम्पल्स, घाट्स, मठ्स, धर्मशाला, उन्होंने टेम्पल्स बनवाए, मंदिर बनवाए, घाट बनवाए, मठ है, धर्मशाला है। ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ एट ऑल इंपॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज इन द 4 क्वार्टर्स ऑफ इंडिया। तो उन्होंने ऐसे बहुत सारे सोशल जो ज़रूरत के काम थे उन्होंने किए। दिस एफर्ट्स ऑफ हर्स वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर कल्चरल इंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री, और उन्होंने हमारे देश का जो कल्चर है उसकी यूनिटी के लिए, इंटीग्रेशन के लिए बहुत काम किया। शी लुक्ड इनटू जुडिशियल मैटर्स पर्सनली एंड डिस्पेंस्ड जस्टिस, और हमेशा न्याय व्यवस्था के लिए बहुत तत्पर रहती थी। उन्हें न्याय बहुत पसंद था, मतलब किसी भी के साथ हमेशा न्याय ही होना चाहिए, ऐसा उनका देखना था। शी वॉज़ वेरी जनरस, बहुत दयालु थी। शी हैड ग्रेट लव ऑफ बुक्स, उन्हें बुक्स पढ़ना बहुत पसंद था। शी रूल्ड एबली फॉर 28 ईयर्स एंड एनहांस द मराठा प्रेस्टीज इन नॉर्थ, उन्होंने 28 ईयर्स तक शासन किया और मराठा प्रेस्टीज को नॉर्थ में बनाए रखा। शी ब्रॉट पीस एंड ऑर्डर टू हर किंगडम एंड मेड हर पीपल हैप्पी, उन्होंने पूरे अपने राज्य में शांतिता बनाए रखी थी और लोगों को हमेशा खुश रखा। यशवंतराव होलकर ट्राई टू सेव द मराठा किंगडम व्हेन इट वाज ऑन द डिक्लाइन, तो यशवंतराव होलकर आगे आए जब उन्होंने देखा कि वहाँ पर मराठा किंगडम अब डिक्लाइन होने वाला है। द भोसलेज ऑफ नागपुर, इसी तरह नागपुर में भोसलेज थे। परसोची वॉज गिवन द जागीर ऑफ वराड एंड गोंडवाना ड्यूरिंग द राइन ऑफ शाहू महाराज, शाहू महाराज के समय परसोजी जो थे उनको वराड और गोंडवाना की जागीर दी गई थी। अमंग द भोसलेज ऑफ नागपुर राघोजी वॉज द ब्रेवेस्ट एंड द मोस्ट कैपेबल, तो भोसलेज जो थे नागपुर में, उनमें राघोजी जो थे वो ब्रेवेस्ट माने जाते हैं, बहुत साहसी माने जाते हैं। ही बॉट द एरिया सराउंडिंग तिरुचिरापल्ली एंड आरकोट इन द साउथ अंडर मराठा डोमिनेंस, उन्होंने जो साउथ का एरिया था, तिरुचिरापल्ली एरिया जो पूरा था और आरकोट एरिया जो था मराठा डोमिनेंस के अंडर में लाया। शाहू महाराज हैड असाइन टू हिम द चौथाई राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड ओडिशा, तो शाहू महाराज थे, उन्होंने उन्हें चौथाई वसूल करने का अधिकार दिया था, बंगाल का, बिहार का और उड़ीसा का। ही ब्रॉट दीज टेरिटरीज अंडर द मराठा डोमिनेंस, उन्होंने जो क्या किया कि पूरा वो क्षेत्र था मराठा के अंडर में, मराठा डोमिनेंस के अंडर में लाया। मतलब इस लेसन में हम देखते हैं कि मराठास ने पूरे इंडिया में कहाँ कहाँ तक शासन फैलाया हुआ था। इन 1751 द भोसलेज ऑफ नागपुर वन द ओडिशा टेरिटरी फ्रॉम अलीवर्दी खान, तो देखिए अलीवर्दी खान जो था उड़ीसा टेरिटरी का, उससे इन मराठास ने वह क्षेत्र भी जीत लिया, उस जगह को भी जीत लिया। टिल 1803 मराठास डोमिनेटेड ओडिशा, तो इस तरह से 1803 तक मराठास ने ओडिशा को भी डोमिनेट कर लिया था, मतलब अपने अंडर में ले लिया था। डू यू नो, इसमें हम क्या देखेंगे, द मराठा डिच, द ब्रिटिश एट कोलकाता यूज टू फियर द भोसलेज फ्रॉम नागपुर, सो टू प्रोटेक्ट द सिटी ऑफ कोलकाता फ्रॉम अ पॉसिबल मराठा अटैक दे डग अ डिच अराउंड द सिटी, दैट डिच केम टू बी नोन एज द मराठा डिच। देखिए जब मराठा सब दूर अपना शासन फैला रहे थे, ऐसे समय ब्रिटिशर्स जो कोलकाता में थे, बंगाल में थे, वो डर गए कि यहाँ तक यह लोग आ जाएंगे तो अटैक कर देंगे, तो इस वजह से उन्होंने कोलकाता सिटी के पूरे आसपास में एक डिच, एक खाई बनवा दी थी, जिसे कि मराठा डिच के नाम से जाना जाता है। तो द शिंदेस ऑफ ग्वालियर, अभी ग्वालियर में शिंदेस कैसे पहुँचे। बाजीराव फर्स्ट हैड राइटली जज द कैपेबिलिटी ऑफ रानोजी शिंदे एंड मेड हिम अ सरदार इन नॉर्थ, तो बाजीराव फर्स्ट जो थे उन्होंने रानोजी शिंदे की कैपेबिलिटी को पहचाना और उन्हें नॉर्थ में सरदार बना दिया। आफ्टर रानोजीज डेथ हिज सन्स जयाप्पा दत्ताजी एंड महादजी टू प्रूव देयर वैलोर एंड स्ट्रेंथन द मराठा रूल इन नॉर्थ इंडिया, उनके बाद में रानोजी के डेथ के बाद में उनके जो बेटे थे जयप्पा दत्ताजी महादजी, उन्होंने भी बहुत साहसता से, वीरता से उस स्ट्रेंथ को, अपनी मराठास की स्ट्रेंथ को नॉर्थ इंडिया में बनाए रखा। पेशवा माधवराव कन्फर्ड द फैमिली टाइटल ऑन महादजी, इस तरह पेशवा माधवराव जो थे उन्हें जो था उन्हें फैमिली टाइटल मिला
ऑन महादजी की तरफ से। तो महादजी वॉज अ ब्रेव जनरल एंड एन अस्ट्यूट स्टेट्समैन। महादजी वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन रीस्टैब्लिशिंग द मराठा सुप्रीमेसी एंड प्रेस्टीज इन नॉर्थ इंडिया आफ्टर द मराठा डिफीट एट पानीपत। तो पानीपत में जब मराठा डिफीट हुए तो उसके बाद महादजी इतने ब्रेव थे कि उन्होंने पूरी तरह से मराठा सुप्रीमेसी को नॉर्थ इंडिया में बनाए रखा। ही रियलाइज दैट द गोरिल्ला टैक्टिक्स ऑफ द मराठास वुड नॉट बी सुटेबल फॉर द वारफेयर इन द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ। उन्होंने रियलाइज़ किया कि जो मराठास की गोरिल्ला टैक्टिक्स है वो सभी जगह काम नहीं आ सकती, तो इसलिए उन्होंने अपनी आर्मी को ट्रेन किया, मॉडर्नाइज किया। तो किसके गाइडेंस में? एक फ्रेंच मिलिट्री एक्सपर्ट थे डीबोइन, उनके ऑब्जर्वेशन में अपनी जो आर्टिलर थी, अपनी जो आर्मी थी उसको मॉडर्नाइज किया। अपनी आर्टिलरी को भी उन्होंने उनके गाइडेंस में अच्छी तरह से मजबूत किया। विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रेन्ड आर्मी ही सबड्यूड द रोहिलास, द जाट, द राजपूत्स एंड बुंदेलास। और उनके हेल्प से उन्होंने आर्मी को जो है ट्रेंड किया। जो रोहिलास थे, जाट थे, राजपूत और बुंदेलास जो थे, उन्होंने अपनी आर्मी को ट्रेंड करके इनके विरोध में लड़ाई के लिए तैयार किया। द ब्रिटिश किसके विरोध में? तो रोहिलास, जाट और राजपूत बुंदेलास के अगेंस्ट में। द ब्रिटिश बिगेन टू टेक इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स एट दिल्ली। अब ब्रिटिश जो थे दिल्ली में पॉलिटिक्स में अपना इंटरेस्ट दिखाने लगे थे। व्हेन दे फेल्ट दैट द मराठास माइट हैव बिकम वीक आफ्टर द बैटल ऑफ पानीपत, दे मैनेज टू गेट दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल प्रोविंस एंड वांटेड टू कैप्चर द एम्परर ऑफ दिल्ली। उन्होंने जब देखा कि पानीपत में मराठे हार चुके हैं तो उन्होंने दिल्ली और बंगाल प्रोविंस की तरफ अपना रुख मजबूत किया कि ठीक है, हम अब इन प्रोविंस को अपना बनाएंगे। लेकिन इन दिस एडवर्स सर्कमस्टेंसेस महादजी शिंदे डिफीटेड द ब्रिटिश एंड रीइंस्टेटेड द एम्परर ऑन द थ्रोन। लेकिन इसके बावजूद महादजी ने ब्रिटिशर्स को हराया और अपना जो राज्य था वो उस थ्रोन पर कायम रखा। कौन से? दिल्ली के। द एम्परर वॉज प्लीज्ड विद हिज ब्रेवरी एंड कन्फर्ड द टाइटल ऑफ वकील ए मुतलक, मतलब चीफ एजेंट ऑफ द एम्परर, ऐसा उन्हें खिताब दिया गया, ऐसा उन्हें टाइटल दिया गया। विच मीन्ड दैट ही हैड द अथॉरिटी ऑफ सिविल एंड मिलिट्री राइट्स, मतलब उन्हें सिविल और मिलिट्री राइट्स को बनाए रखने के लिए अथॉरिटी दी गई। किसे? महादजी को। ही एक्सेप्टेड दैट पोजीशन ऑन बिहाफ ऑफ माइनर पेशवा सवाई माधवराव। ड्यू टू दिस द मराठास गेन फुल कंट्रोल ऑफ द एम्पायर। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू सेव द टॉटरिंग एम्पायर. Mahadaji managed the difficult affairs with a strong determination and looked after the Delhi affair during 1784 to 1794. देखिए, महादजी ने इतने कठिन कंडीशंस में भी मतलब अपना राज्य वहाँ पर, अपना शासन, अपना शौर्य वहाँ पर बना के रखा। कहाँ पर? दिल्ली एम्पायर में 1784 से 1794 तक। The heirs of the Nazib Khan responsible for the Panipat battle were still plotting against the Marathas in Rohilkhand. और जो नजीब खान था, जो पानीपत बैटल के लिए जिम्मेदार था, वो अब भी मराठास के लिए रोहिलखंड में कुछ न कुछ प्लान कर रहा था। नजीब्स ग्रैंडसन गुलाम कादिर कैप्चर्ड द रेड फोर्ट एंड tortured the emperor and his begums for their wealth. अब नजीम का जो ग्रैंडसन था गुलाम कादिर, उसने रेड फोर्ट पर, लाल किले पर कब्जा किया और वो जो वहाँ का एम्परर और उनकी जो बेगम्स थी, पत्नियाँ थी, उनको सताना शुरू कर दिया। किसके लिए? वेल्थ के लिए, संपत्ति के लिए। He gouged out the emperor's eye and took hold of royal treasure. In these circumstances महादजी defeated कादिर, और उसने उनको एम्परर को भी बहुत तकलीफ दी और उसके बाद महादजी ने कादिर को हराया। ही confiscated the wealth from him and returned it to the emperor. और एम्परर को उन्होंने, महादजी ने वापस कादिर से वो पूरी वेल्थ ली और वापस की एम्परर को। ही reinstated the emperor on the throne of Delhi. उन्होंने दिल्ली के थ्रोन पर वापस उस एम्परर को बिठाया। Thus महादजी recovered the Maratha prestige which was lost after the battle of पानीपत. इस तरह महादजी ने वह जो प्रेस्टीज खो गई थी मराठास की, वो वहाँ पर बना कर दी जो पानीपत में खो चुकी थी। ही कंट्रोल द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया बाय पुटिंग द एम्परर अंडर मराठा कंट्रोल. उन्होंने जो क्या किया कि पॉलिटिक्स, इंडिया की इस पॉलिटिक्स में, राजनीति में जो एम्परर था
के ऊपर भी अपना मराठा कंट्रोल बनाए रखा। ड्यू टू द फैमिली फ्यूड्स अमंगस्ट द पेशवास, रघुनाथ राव opted to go to the British camp. He wanted to become a Peshwa with the help of British. It was not acceptable to Maratha statesmen. This led to an inevitable conflict between the Marathas and the British, the conflict between the two great powers. तो कुछ फैमिली फ्यूड्स की वजह से पेशवास में जो फैमिली के कुछ झगड़े चल रहे थे, रघुनाथ राव कहाँ जाता है ब्रिटिश कैंप में, और ही उसे पेशवा बनना रहता है विद द हेल्प ऑफ ब्रिटिश। तो इट वॉज नॉट एक्सेप्टेबल टू मराठा स्टेट्समैन। तो ये मराठा स्टेट्समैन के लिए कुछ एक्सेप्टेबल नहीं था, जिसकी वजह से मराठास और ब्रिटिश में युद्ध होता है। और द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू ग्रेट पावर, एक तो ब्रिटिश भी ग्रेट पावर थी उस समय और ये मराठास भी। द मराठास एंड द ब्रिटिश वुड फाइनली डिसाइड हु द रूलर ऑफ इंडिया वुड बी, और इस तरह से उनको डिसाइड करना था कि कौन इंडिया पर शासन कर सकता है। फ्रॉम मुंबई द ब्रिटिश मार्च्ड ऑन द मराठास वाया बोरघाट। अब यहाँ से ब्रिटिशर्स जो थे मुंबई से बोरघाट होते हुए मराठास पे उन्होंने चढ़ाई की। द मराठा आर्मी गैदर्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ महादजी शिंदे, और महादजी शिंदे के लीडरशिप में मराठा आर्मी इकट्ठा हुई। द मराठास ब्लॉक द सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स टू द ब्रिटिश यूजिंग गोरिल्ला टैक्टिक्स। अब मराठास ने क्या किया, जो भी फूड ग्रेन ब्रिटिश तक जाता था वो सब फूड ग्रेन को रोक दिया गोरिल्ला टैक्टिक्स से। बोथ आर्मीज मेट एट वडगांव ऑन टूडेज पुणे मुंबई रोड। आज जो पुणे मुंबई रोड है, वडगांव, उस जगह पर दोनों आर्मीज आपस में भिड़ गई। द ब्रिटिश वर डिफीटेड इन दिस बैटल एंड वर फोर्स्ड टू सरेंडर द कस्टडी ऑफ रघुनाथ राव टू द मराठास। और इस तरह से मराठास ये ब्रिटिशर्स थे वहाँ पर हार गए और उन्होंने सरेंडर किया कस्टडी रघुनाथ राव को। दिल्ली वॉज अंडर मराठा कंट्रोल टिल 1803। अभी दिल्ली पर जो कंट्रोल था मराठास का 1803 तक था। व्हेन वी नोट दैट द ब्रिटिश कॉन्कर्ड इंडिया आफ्टर बैटलिंग विद द मराठास, वी अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ महादजी's अचीवमेंट। तो जब भी हम ब्रिटिशर्स जैसे ही इंडिया को जीतने वाले हैं या जीतते थे, ऐसा जब हम युद्ध में देखते हैं, लेकिन वहाँ पर नाम हमारे हमेशा महादजी का नाम याद रहता है, क्योंकि उन्होंने हमेशा इंडिया को मतलब ब्रिटिशर्स के हाथों में जाने से बचाया। आफ्टर सेटिंग इन ऑर्डर द अफेयर्स ऑफ दिल्ली, महादजी केम टू पुणे। अब जैसे ही दिल्ली में सब ठीक ठाक हो गया, महादजी पुणे आए। ही डाइड एट वानावाड़ी नियर पुणे वेयर अ मेमोरियल इज बिल्ट टू हिम। और यहाँ आकर उनकी मृत्यु हुई वानेवाड़ी में, जहाँ पर वहाँ उनका मेमोरियल बनाया गया है। देखिए यहाँ पर शिंदे छतरी दी हुई है ना, वानेवाड़ी पुणे, तो उनके याद में ये बनाया गया है। लाइक द शिंदेस, द होलकर्स एंड द भोसलास, सम अदर प्रोमिनेंट मराठा सरदार्स ऑल्सो रेंडर्ड नोटवर्दी सर्विस टू मराठा राज। मराठा राज के लिए शिंदेस, होलकर, भोसलेस, ऐसे जो कुछ मराठा सरदार थे जिन्होंने बहुत अच्छी सर्विसेज दी। The navy raised by Shivaji Maharaj was strengthened by Kanoji Angre and his son Tulaji. जो नेवी शिवाजी महाराज ने बनाई थी उससे पक्का और मजबूत किया किसने, कान्होजी आंग्रे और उनके बेटे तुलाजी ने। With a strong navy they contained the naval powers of the Portuguese, the British and the Siddhi naval पावर्स की वजह से ही वो पोर्तुगीज़, ब्रिटिश और सिद्धीज़ पर कब्जा कर सकते थे। They defended the coastline of Maratha state. खंडेराव दाभाड़े एंड हिज सन त्रिम्बक राव लेड द फाउंडेशन ऑफ मराठा पावर इन गुजरात। अब गुजरात में जो है मराठा पावर किसकी वजह से बढ़ी, तो खंडेराव दाभाड़े और उनके बेटे त्रिम्बक राव की वजह से। आफ्टर द डेथ ऑफ खंडेराव, हिज वाइफ उमाबाई रूटेड द मुगल सरदार ऑफ अहमदाबाद, शी कॉन्कर्ड द फोर्ट देयर। और उनके बाद उनकी खंडेराव की डेथ के बाद उनकी जो पत्नी थी उमाबाई, उन्होंने मुगल सरदार से इस अपने फोर्ट को, अहमदाबाद के फोर्ट को बचाया। लेटर द गायकवाड्स मेड वडोदरा इन गुजरात द सीट ऑफ देयर पावर। उसके बाद गायकवाड़ आए वडोदरा में, गुजरात में, जिन्होंने अपनी पावर को वहाँ पर बढ़ाया। द पवार्स ऑफ धार एंड देवास इन मध्य प्रदेश रेंडर्ड वैल्यूएबल असिस्टेंट टू शिंदेज एंड होलकर्स इन एक्सपांडिंग द मराठा पावर इन नॉर्थ। इसी तरह धार और देवास मध्य प्रदेश में एक ऐसी जगह है जहाँ पर पवार्स जो थे मराठा, उन्होंने शिंदे और होलकर को मदद करते हुए अपना राज्य वहाँ पर फैलाया। मराठा स्टेट वॉज इन disarray after the death of Peshwa Madhavrao. Nana Fadnavis, the famous administrator
administrator of Peshwas and the Maratha statesmen set right the affairs of the state with the help of Mahadaji. अब जो मराठा स्टेट जो था वो थोड़ा थोड़ा पेशवा माधवराव के बाद से थोड़ा सा कम होने लगा, लेकिन नाना फडणवीस जो फेमस एडमिनिस्ट्रेटर थे पेशवास के, उन्होंने उस स्टेट को संभालने में महादजी की मदद की. While Mahadji was busy restoring the Maratha supremacy in north, नाना मैनेज द अफेयर्स ऑफ साउथ. जब महादजी वहाँ पर नॉर्थ में सारा कुछ मैनेज कर रहे थे, ऐसे समय में नाना जो थे, महादजी जब वहाँ पर मराठा सुप्रीमेसी का पावर नॉर्थ में मतलब उत्तर में अपना बढ़ा रहे थे या फिर मैनेज कर रहे थे, उस समय नाना जो थे वह साउथ में यह सब कुछ मराठा राज को मैनेज कर रहे थे. इन दिस ही वॉज हेल्प बाय द पटवर्धन्स, हरिपंत फड़के, द रेस्टर्स एंड अदर रस्तेस एंड अदर सरदार्स. तो ऐसे समय में उनको मदद कर रहे थे पटवर्धन, हरिपंत फड़के, रस्ते, ऐसे कुछ सरदार थे जो उन्हें मदद कर रहे थे. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस मराठा सुप्रीमेसी वॉज एस्टेब्लिश्ड इन साउथ. इस तरह से साउथ में भी मराठा सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश हुई. द होलकर्स ऑफ इंदौर, भोसलास ऑफ नागपुर, शिंदेस ऑफ ग्वालियर, गायकवाड्स ऑफ बड़ोदरा brought glory to Maratha power on the basis of their valor, leadership, qualities and capability. तो इस तरह से हम देखते हैं कि इंदौर के होलकर, भोसले जो नागपुर के थे, ग्वालियर के शिंदे और वडोदरा के गायकवाड़, इन्होंने बहुत ग्लोरियस मोमेंट मराठा पावर के लिए बना कर रखा था. दे वर द पिलर्स ऑफ मराठा पावर इन इट्स लास्ट फेज. तो मराठास का जो पावर था लास्ट फेज़ में, इस फेज़ में यह ऐसे व्यक्ति थे, ऐसे कुछ बड़े बड़े सरदार्स थे जिन्होंने अपना पावर, मराठा पावर वहाँ पर बना कर रखा. मराठा सरदार्स वर सक्सेसफुल इन एस्टैब्लिशिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ मराठा पावर बोथ इन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया. इस तरह से मराठा सरदार ने बहुत ही सफलतापूर्वक नॉर्थ और साउथ में अपना राज्य इस्टेब्लिश किया. आफ्टर द डेथ ऑफ महादजी शिंदे एंड नाना फडणवीस द मराठा पावर बिगेन टू वैन. और नाना फडणवीस और महादजी के डेथ के बाद से मराठा पावर थोड़ी थोड़ी कम होने लगी. एट दैट टाइम बाजीराव सेकेंड, द सन ऑफ रघुनाथ राव, वॉज द पेशवा. ही डिड नॉट हैव लीडरशिप क्वालिटीज एंड हैड मैनी वाइसेस. He wasn't able to unite the Maratha Sardars. The internal strife between the Sardars weakened their power. उसके बाद बाजीराव सेकेंड जो था, द सन ऑफ रघुनाथ राव के बेटा था, जो वो पेशवा बना, लेकिन उसमें इतनी क्वालिटीज़ नहीं थी कि वह सारे मराठा सरदार को यूनाइट करके रखे. तो इससे धीरे धीरे ये पावर थोड़े वीक होते गए. ड्यूरिंग द राइन ऑफ बाजीराव सेकेंड द मराठा इन्फ्लुएंस इन नॉर्थ एंड साउथ वैन फर्दर. द ब्रिटिश रिप्लेस द मराठास. तो इस तरह से बाजीराव सेकेंड के बाद मराठा इन्फ्लुएंस कम हुआ गया और ब्रिटिशर्स ने उसको रिप्लेस किया. द ब्रिटिश कैप्चर्ड पुणे इन 1817. अब ब्रिटिशर्स ने पुणे को 1817 में कैप्चर कर लिया एंड होस्टेड देयर फ्लैग यूनियन जैक, और वहाँ पर यूनियन जैक फहराया देयर. और इस तरह से इन 1818 CE द ब्रिटिश डिफीटेड मराठास इन द बैटल ऑफ आष्टी इन सोलापुर डिस्ट्रिक्ट एंड फाइनली द मराठा पावर केम टू एन एंड. और इस तरह 1818 में ब्रिटिशर्स ने मराठास को हरा दिया आष्टी की लड़ाई में जो सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में है, और उसके बाद मराठा पावर एंड हो गया, ख़त्म हो गया. दिस इवेंट मार्क्स अ मेजर चेंज इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया. आफ्टर दिस द ब्रिटिश मैनेज टू गेन कंट्रोल ओवर अ मेजर पार्ट ऑफ इंडिया. और इस तरह से धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने मेजर पार्ट जो इंडिया का था उसे कंट्रोल कर लिया. इंडिया केम इन टू कॉन्टैक्ट विद द वेस्टर्न वर्ल्ड एंड दैट लेड टू मैनी चेंजेस इन इंडिया सोशल सिस्टम. और उसके बाद से हमारे इंडिया पर वेस्टर्न वर्ल्ड का शासन हो गया, पश्चिमी शासन हो गया, और इस तरह से इंडिया का कुछ सोशल सिस्टम था वो चेंज हो गया. मैनी ओल्ड थिंग्स बिकेम रिडंडेंट एंड और वर पुश्ड असाइड. बहुत सारी चीज़ें साइड में कर दी गई. दिस वॉज अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन. इस तरह से बहुत बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन हमारी कम्युनिटी का, हमारे देश का हो गया. अ मेजर चेंज टुक प्लेस. द मिडिवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री केम टू एन एंड एंड द मॉडर्न पीरियड बिगिन. और इस तरह से जो मिडिवल पीरियड जो था वो मोस्टली ख़त्म हो गया और मॉडर्न पीरियड शुरू हो गया. तो यह थे इसका एक्सप्लेनेशन, और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी मैंने आपको वीडियो में दिए हैं, तो प्लीज़ आप इन्हें फॉलो कीजिए.